ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 29 से 29 नंबर श्लोक हमने कल पढ़ा था, अर्थ भी किया था और अभी हम उसके आगे करेंगे। तो ये श्लोक था वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है और यज्ञ करने का उद्देश्य भी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। योग भी उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म जो हैं वो भी भगवान कृष्ण के द्वारा ही पुरस्कृत हैं और वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं भी उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही हमारा धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला सूत गोस्वामी ने कि भगवान कृष्ण ही सब सारे जितने भी विधि विधान हैं, यज्ञ हो, तपस्या हो, ज्ञान हो, योग हो, सबके द्वारा भगवान कृष्ण को ही जानना है, भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना है और भगवान कृष्ण ही चरम लक्ष्य हैं हमारे। तो ये आपका ये श्लोक का अर्थ हो गया। बहुत बड़ा परपोर्ट है जिसको मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट श्लोक है स एव इदम ससर्ज अग्रे भगवान आत्म मायया सत असत रूपया चासौ गुणमया गुणो विभु। शील प्रभुपाद की जय। स वह एव ही इदम इस ससर्ज उत्पन्न किए गए अग्रे पहले भगवान आत्म माया अपनी निजी शक्ति से सत कारण असत प्रभाव फल रूपया रूपों के द्वारा च तथा असौ वही भगवान गुणमया प्रकृति के गुणों में अगुण दिव्य विभु ब्रह्म परम भगवान। तो इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उस भगवान यानी वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। सृष्टि कैसे हुई ये भी प्रश्न पूछा था ऋषि मुनियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने ये भी प्रश्न पूछा था। तो कह रहे हैं कि भौतिक सृष्टि जो हुई, आध्यात्मिक सृष्टि की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक सृष्टि हमें पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है। इसीलिए शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा था वो था इस जगत के बारे में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो भौतिक जगत है, भौतिक सृष्टि है। तो भौतिक सृष्टि एक समय पर की गई है। तो भौतिक सृष्टि का जब शुरुआत था, उसका जो प्रारंभ था, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कृष्ण वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपने ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो शुरू में तो भगवान अकेले रहते हैं, बाद में सब कुछ होता है ना, भगवान से सारी दुनिया उत्पन्न होती है। जितनी भी शक्तियां हैं वो सब भगवान से ही निकलती हैं। इसीलिए ये शुरुआत से समझा रहे हैं सूत गोस्वामी कि शक्तियों को भगवान ने उत्पन्न किया। कौन सी शक्ति? कारण तथा कार्य। कोई भी चीज के
उत्पन्न होने के पीछे एक कारण होता है। देखिए समझाती हूँ आपको। ये पेंसिल है, ये पेंसिल में क्या क्या चीज़ है? ये लकड़ी, ये यहाँ पे कुछ चीज़ है सॉफ्ट सा जो लाल रंग का है, कोई भी केमिकल, ये कलर लाल रंग का बस इतना चीज़ है। तो जब ये बनाया गया तो इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लगा था। वो रॉ मटेरियल क्या था? रंग था, लकड़ी थी, और ये कुछ केमिकल जिससे रंग उत्पन्न होता है। ये रंग अलग है, ये रंग अलग है, दो प्रकार का कलर और लकड़ी। तो ये जो लकड़ी और कलर हुआ वो इस पेंसिल को उत्पन्न करने का कारण हुआ, और ये पेंसिल कार्य हुआ। पेंसिल क्या हुआ? कार्य, और बाकी चीज़ें जिससे ये उत्पन्न हुआ वो हो गया कारण। तो इस प्रकार कारण और कार्य दो चीज़ होता है। अब इस पेंसिल से हम कुछ लिखेंगे तो जो लिखेंगे वो कार्य हो जाएगा और उसका कारण ये पेंसिल बन जाएगी। इसी प्रकार लकड़ी का कारण हो गया पेड़, जहाँ से उत्पन्न हुआ है। पेड़ का कारण हो गया मिट्टी। ऐसे कारण कार्य कारण कार्य कारण कार्य चलते रहते हैं। कारण और कार्य के द्वारा ही सारी दुनिया उत्पन्न होती है। तो ये कारण और कार्य के लिए जो शक्ति लगती है, उन शक्तियों को भगवान ने उत्पन्न किया, भगवान कृष्ण ने उत्पन्न किया। तया विलसितेषु एषु गुणेषु गुणवान इव अंतः प्रविष्टः आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। तया उनके द्वारा विलसितेषु यद्यपि कार्य में, एषु इन गुणेषु गुणों में, गुणवान गुणों से प्रभावित होने वाला, इव मानो अंतः भीतर, प्रविष्ट घुसा हुआ, आभाति प्रतीत होता है, विज्ञानेन दिव्य चेतना से, विजृंभतः पूर्णतया प्रकाशित। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद, अब देखिए भौतिक पदार्थों को उत्पन्न करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। वो सारा प्रोसेस यहाँ नहीं बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। उसके लिए अन्य ग्रंथ हैं, पुराण हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ हैं जहाँ बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में नहीं बताया जा रहा है उसका डिटेल। किसी एक जगह वो डिटेल नहीं मिलता है और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा तो शायद मिल जाएगा। प्रभुपाद हमको परपोर्ट में बताते हैं और प्रभुपाद हमको चैतन्य चरितामृत में बताते हैं डिटेल, थोड़ा डिटेल, बहुत डिटेल नहीं है वहाँ भी। चैतन्य चरितामृत, तो चैतन्य चरितामृत मैं कर रही हूँ शुरू से, एक पॉइंट पे आके रुका हुआ है वो। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं करूँगी। उसके सीरीज को भी आप देख सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। पर फिर भी वो भी इतना ज़्यादा डीप नहीं है। तो यहाँ कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, सीधा बता दिया सूत गोस्वामी ने कि भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्णतया आलोकित रहते हैं। तो भगवान ने भौतिक दुनिया बनाई, और भगवान ने भौतिक दुनिया जो बनाई, वो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके पीछे जो बहुत सारे देवी देवता गण भी हैं और खुद भी हैं भगवान का विस्तार है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई। परंतु उसके बाद भगवान उसमें प्रवेश किए, ये बताया जा रहा है। भगवान अपने आप को विस्तारित करके उसमें प्रवेश किए। जब भगवान प्रवेश करते हैं और भगवान दिखाई देते हैं हमको, जैसे रामचंद्र जी, परशुराम जी, भगवान कृष्ण जो मनुष्य के रूप में हैं, तो हमें लगता है कि हमारे ही जैसे कोई हैं। सबको कन्फ्यूज़न होता है। जो उस समय लोग रहते हैं उन्हें लगता है
ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है। उन्हें पता नहीं चलता है कि वो परम भगवान है। परंतु भगवान हमेशा अपने दिव्य पद पर रहते हैं। दिखते हैं साधारण जनता जैसे, पर रहते हैं दिव्य पद पे। चैतन्य महाप्रभु भी जब आए थे तो चैतन्य महाप्रभु भी साधारण लोगों की तरह दिख रहे थे और सब लोग तो पहचाने भी नहीं उनको कि परम भगवान थे। परंतु भगवान ने बहुत सारे लोगों को अपना चतुर्भुज रूप, षडभुज रूप, कृष्ण का रूप सब दर्शन कराया था। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब आए थे तो सबको लगता था ये एक साधारण बालक है, ब्राह्मण का बच्चा बस। तो भगवान को पहचानने के लिए उनमें कुछ गुण होते हैं जिनको जानना आवश्यक है, तब हम पहचान पाते हैं भगवान को। तो यहाँ इतना ही बताया जा रहा है। यथा ही अवहितः वह्नि दारुषु एकः स्वयोनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। यथा जिस तरह ही की अवहितः से युक्त वह्नि अग्नि दारुषु काष्ठ में एक स्व योनिषु अपनी योनियों में नाना इव अनेक जीवों की तरह भांति प्रकाशित होता है। विश्व आत्मा परमात्मा रूप भगवान भूतेषु जीवों में तथा उसी तरह पुमान परम पुरुष परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे अद्वितीय हैं, वे अनेक योनियों में प्रतीत होते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी वस्तुओं में व्याप्त रहते हैं। जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि, लकड़ी के भीतर अग्नि रहती है पर अग्नि दिखती नहीं है, जब हम जलाते हैं तब पूरी लकड़ी अग्नि बन जाती है और दिखाई देता है कितना आग था। म्यूट करिए माता जी, तुरंत म्यूट करिए। तो लकड़ी के भीतर अग्नि दिखाई देती नहीं है पर होती है, उसी तरह भगवान हर जगह हर जीव में होते हैं, हर वस्तु में होते हैं परमात्मा के रूप में। और ऐसा लगता है कि भगवान यद्यपि वे अद्वितीय हैं, सारे योनि में जिस जिस योनि में भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान उस योनि में दिखते हैं कि भगवान अनेक योनियों में है। भगवान परमात्मा के रूप में जड़ में भी चेतन में भी सब जगह रहते हैं। असौ गुणमयः भावः भूत सूक्ष्म इंद्र आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः भुंक्ते भूतेषु तत्गुणान्। वह परमात्मा वह परमात्मा गुणमय है, गुणों से प्रभावित, भावः प्रकृति रूप से, भूत उत्पन्न, सूक्ष्म इंद्रियां आत्मा भी जीवों द्वारा स्वनिर्मितेषु अपनी ही सृष्टि में निर्विष्ट प्रवेश करके भोंगते भोग कराता है। भूतेषु जीवों में तत्गुणान वे गुण। परमात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित अपने द्वारा उत्पन्न जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा इन गुणों के प्रभावों का भोग करने देते हैं। तो भगवान जो है वो सबके भीतर प्रवेश करते हैं, हर जीव के भीतर प्रवेश करते हैं और उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा, हमारे अंदर मन भी है ना, तो मन के द्वारा भगवान ही वो शक्ति देते हैं जो हम इनको भोग पाते हैं, इन गुणों के प्रभावों को भोग पाते हैं। भगवान के सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो भगवान
परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जो हम भोग करते हैं और हमें लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, उसमें भी भगवान रहते हैं, भगवान का हेल्प रहता है, भगवान हेल्प करते हैं तो हम भोग पाते हैं। यदि भगवान मदद नहीं करेंगे तो हम भोग नहीं पाएंगे, वो भी हम भोग नहीं पाएंगे। भावयति एषः सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीला अवतार अनुरतः देवतिर्यक नर आदिषु। भावयति पालन करता है, एषः इन सब का, सत्वेन सतो गुण से, लोकान ब्रह्मांड भर में, वै सामान्यतः, लोक भावना समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी, लीला कार्यकलाप, अवतार अवतार, अनुरतः भूमिका ग्रहण करते हुए, देव देवता, तिर्यक निम्न पशु, नर आदिशु मनुष्य इत्यादि में। तो इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, देवता, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं में आवासित सारे लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतार ग्रहण करके सतोगुण में रहने वालों के उद्धार के लिए लीलाएं करते हैं। तो सूत गोस्वामी से शौनक ने ऋषि ने पूछा था कि आप भगवान के बारे में बताइए, और भगवान कितने प्रकार के रूप लिए हैं, कितने प्रकार के अवतार हुए हैं, क्यों अवतार लेते हैं, क्या लीला करते हैं, और उनके लीलाओं को डिटेल में हमें समझाइए कि भगवान ने ये रूप लिया और भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, और जिसमें सब हैं, देवता भी यहाँ सारे ब्रह्मांडों में देवता गण, मनुष्य गण, निम्न पशुगण सबका पालन पोषण करते हैं जो इन लोकों में रहते हैं, और अवतार ग्रहण करते हैं, और जो सतोगुण में स्थित हैं लोग, उनके उद्धार के लिए लीलाएं करते हैं। तो भगवान जब आते हैं और लीला करते हैं, तो जो असली उद्देश्य है भगवान के लीला करने का, वो है जो भक्तगण यहाँ हैं, जो सतोगुणी मनुष्य हैं, वो थोड़ा और ऊपर उठ के भगवान के लीलाओं को देखकर, समझकर और भगवत धाम वापस चले जाएं। तो उनके उद्धार के लिए, जो बहुत नीचे हैं उनके लिए मुश्किल है, समझना भी, भगवत धाम जाना भी सब बहुत कठिन है। लेकिन जो पहले से ही सतोगुण में है उनके लिए आसान है, उनको शिक्षा देना, उनसे भक्ति करवाना, ये सब बहुत आसान है। सतोगुणी व्यक्ति का उद्धार जल्दी हो जाता है, रजो और तमोगुणी व्यक्ति के उद्धार में समय लगता है। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन समय लगता है। इसीलिए भगवान क्या करते, यहाँ पे क्या बता रहा है कि भगवान सतोगुणी व्यक्ति के उद्धार के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे व्यक्ति सतोगुण में, सतो से ऊपर उठता है और भगवत धाम जाता है। अभी मैं आपको परपोर्ट से एक बात बता रही हूँ, जो मैंने पहले बताया था उसी से संबंधित है, कि हमको कहा गया था कि आपको महत सेवा करनी है या आपको भागवत की सेवा करनी है। तो भागवत की सेवा देखिए, ये बहुत पीछे है, बहुत पीछे, यानी 25वां नंबर श्लोक है। अभी हमने कर लिया, लास्ट जो श्लोक किया 34वां नंबर श्लोक किया। श्लोक को यदि आप देखिएगा तो 34वां हो गया है, लेकिन हम अगर डिटेल में जाते हैं तो अभी हम परपोर्ट जिसका कर रहे हैं वो है 25वां नंबर। 25वें नंबर श्लोक के परपोर्ट में आया है कि धार्मिक नियमों का संचालन भगवान द्वारा होता है, और धर्म का उद्देश्य है महाजनों अर्थात भगवान के, धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। तो भगवान के नियम को, भगवान के हर चीज़ को कौन समझते हैं? जो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के ऐसे 12 भक्त हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं,
और वे सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो जिनको अपना हित करना है वो इन 12 महाजनों को फॉलो करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। तो ये 12 महाजन कौन है ये हमको जानना जरूरी है। तो ये 12 महाजन अलग श्लोक में दिया गया है, परंतु यहाँ पे चूंकि चर्चा किया है प्रभुपाद ने तो हम बताते हैं आपको। ये है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में 6.3.2021 में, पर मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, नाम कम से कम बता रही हूँ। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिः वयसकीर्वयम् द्वादशैते विजानीयो धर्मं भागवतं महाभटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी खुद उत्पन्न हुए है ना, स्वयंभू ब्रह्मा जी ही है। हाँ, नारद और शंभु, शंभु तो शिव जी, नारद मुनि, कुमार 4 कुमार, कपिल मुनि और मनु, एक मनु का भी नाम स्वयंभू मनु है, पर यहाँ स्वयंभू तो ब्रह्मा जी ही ऐसा लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और नहीं वायासकी यानी सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी भी है। 12 महाजन में यमराज जी भी है। यदि मैंने 12 महाजन के नाम गलत बोले होंगे तो आप लोग बाद में करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ श्लोक का अर्थ नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो गई हो। तो जो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे कितने नाम हमें समझ में आ रहे हैं? स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, नारद, शंभु, 4 कुमार, कपिल मुनि, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी। 12 महाजन हैं। तो ये 12 महाजन धर्म के उद्देश्य को जानते हैं। धर्म का क्या उद्देश्य है? धर्म का उद्देश्य है भगवान की सेवा। तो इसको ये 12 महाजन जानते हैं और ये सब 12 महाजन भगवान के दिव्य सेवा में लगे हुए हैं। तो यदि हमको भी भगवान को प्राप्त करना है तो हमको इन महाजनों के बताए हुए रास्ते पे, जब भी हमें किसी को फॉलो करना होता है तो कॉपी नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है? उन्होंने जो बताया उसका पालन करना होता है। जैसे शिव जी, अगर कहते हैं लोग कि शिव जी भांग पीते हैं, तो भांग नहीं पीना है हमको शिव जी ने बोला है कि भजन करो तो भजन करना है। ऐसा इस तरह से हमें महाजनों को फॉलो करना होता है। बाद में तो इसका जब श्लोक आएगा 6ठे स्कंद में तब तो और डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार ये 12 महाजन हुए, जो 12 महाजन को हमें याद रखना है और हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। तो ये आपका यहाँ का आ गया परपोर्ट का। उसके बाद एक दूसरी बात जो प्रभुपाद बता रहे हैं दूसरे परपोर्ट में, वो हमको देखना है, जो है 26 नंबर का परपोर्ट। उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु कोटि के आदि पुरुष हैं जो 2 भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। 2 भिन्न कोटियों में भगवान कृष्ण कौन है? आदि पुरुष हैं। विष्णु कोटि के आदि पुरुष हैं।
जो दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। एक है पूर्णांश और दूसरा है भिन्नांश। पूर्णांश और भिन्नांश। तो भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य और पूज्य हैं। इसको समझना है हमें। पूर्णांश और भिन्नांश, हम लोग भिन्नांश हैं। तो भिन्नांश जो हैं वो सेवक हैं। जो भगवान के भिन्नांश हैं उनको हम सेवक कहते हैं, और जो पूर्ण अंश हैं वो सेव्य हैं और पूज्य हैं, उनकी पूजा हम करते हैं। अभी प्रभुपाद और आगे अच्छे से बता रहे हैं, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश हैं। तो देवताओं को हम लोग समझते हैं कि वो भगवान के बराबर है ना, ये एक अपराध है। तो देवतागण भगवान के पूर्णांश नहीं है, देवतागण भगवान के भिन्नांश हैं। भिन्नांश यानी सेवक, पूर्णांश यानी पूज्य। तो जो विष्णु तत्व होंगे वो सब पूर्णांश हैं, लेकिन जो भिन्नांश हैं उसमें बहुत आते हैं। तो सारे देवता भी भिन्नांश हैं। और आगे बताते हैं प्रभुपाद कि ये जो भिन्नांश हैं, ये जो देवता हैं, ये विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। ये परपोट आप देख सकते हैं 26वें नंबर श्लोक का। तो विष्णु की कोटि में वो नहीं आते हैं। विष्णु तत्व वे जीव हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं, और वे विभिन्न कालों और परिस्थितियों में अपनी भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं। भिन्नांश के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, पूर्णांश के पास पूरी एनर्जी होती है। तो भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती है। अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अपराध करते हैं जो दोनों कोटि को समान समझते हैं। तो दोनों कोटि समान नहीं है। भिन्नांश हम हो गए, भिन्नांश देवतागण हो गए, मगर विष्णु तत्व पूर्णांश होते हैं। तो ये भिन्नांश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। भिन्नांश, हाँ। और इनका नाम क्या है भिन्नांशों का? जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये प्रभुपाद के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं, आप देख लीजिएगा। 26वें नंबर श्लोक में पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 26 नंबर श्लोक का परपोट आप देख सकते हैं। ये भिन्नांश अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार विविध पदों पर रहते हैं, जैसे काल भैरव, श्मशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, इतना नाम दिया है। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजित हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। तो ब्रह्मा जी की पूजा, शिव जी की पूजा, सूर्य देवता, गणेश जी की पूजा ये कौन करते हैं? जो चाहते हैं हमें कुछ चाहिए, रजोगुण में रहते हैं, उन्हें कुछ चाहिए। जो सतोगुणी हैं वो विष्णु तत्व को पूजते हैं। विष्णु तत्वों के नाम क्या क्या हैं? नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षर, यानी सारे विष्णु तत्व जो भगवान के ही समान है। तो उसमें ये सारे और भी नाम है, पर यहाँ इतने दिए हैं। योग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करता है। शालिग्राम शिला भी विष्णु तत्व है। और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे द्विज भी सामान्य रूप से विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, आदर करते हैं, सबका पूर्ण आदर करते हैं। किंतु काल भैरव, महाकाली ऐसे
जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक रूप उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त हुए हैं। किंतु इतने पर भी देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों का त्याग करके सिर्फ भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि भौतिक जगत से यदि किसी को छुटकारा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसको भगवान विष्णु की ही पूजा करनी होगी। सारे देवता, यहाँ तक कि देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी मोक्ष नहीं दिला सकते। तो आप पढ़ के देख लीजिएगा। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने के लिए वरदान प्राप्त किया, परंतु ब्रह्मा जी मोक्ष का वरदान नहीं दे सके। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति संसार के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ दे सकते हैं, परम लाभ नहीं दे सकते। यही कारण है कि जो मुमुक्षु जन होते हैं वो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।